अगर दोस्तों आपकी मुर्गियाँ भी अंडे नहीं दे रही तो ये तरीक़ाकार लाज़मी से फ़ॉलो कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी मुर्गी जो ब्लैक आसमानी है वो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से आज उसने पहला अंडा दे दिया है। और वो पहला अंडा भी मैं आपको दिखाऊँगा। मुझे नहीं पता था कि मुर्गी ने अंडा दिया है। मैं रैंडम ऐसे ही केज को देखने गया। मैंने कहा देखूँ अंदर सफाई करने वाली हुई यानी कि सफाई करना महीने बाद सफाई करूँ या कितने दिन बाद सफाई करूँ। तो मैं बस ऐसे देखने गया था कि केजेस वगैरह अंदर से क्लियर है, ठीक है ना, यानी कि जो भूसा वगैरह हमने बिछाया होता है वो सब ठीक है। कोई मुर्गी बीटें वगैरह तो नहीं पतली कर रही, इस तरह का निज़ाम वगैरह ना ये देखना पड़ता है। तो मैं ऐसे ही देखने गया था रैंडम, तो देखा तो मुर्गी ने अंडा दिया हुआ था। और नीचे वाले केजेस में मैं ना ब्लैक आसमानी और वो 2 कलरफुल चिक्स हैं, वो तो दोनों मुर्गे हैं। अगर मुर्गियाँ भी हों तो वो भी बहुत छोटे हैं। और उसके बाद ये देसी मुर्गा होता है और ब्लैक आसमानी मुर्गा होता है। तो इसका मतलब ब्लैक आसमानी मुर्गी ने ही वो अंडा दिया है। तो सबसे पहले आपको भी हम वो तरीक़ाकार बताएँगे। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, बहुत ज़्यादा भाई ऐसे करते हैं, वीडियोज़ बहुत ज़्यादा देखते हैं, बहुत ज़्यादा वीडियोज़ देखते हैं, मगर वो फिर अप्लाई नहीं करते अपनी मुर्गियों को, है ना? वो बस ऐसी वीडियो देखते हैं और बाद में ये सोच में पड़ जाते हैं पता नहीं ये तरीक़ाकार जो है ना अमल करेगा या नहीं, फ़ार्मूला अप्लाई होगा या नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी मुर्गी ने अंडा देना शुरू कर दिया है। और इसके अलावा थोड़ी-सी सेटिंग और भी करनी पड़ेगी मुझे, क्योंकि वो जो दरवाज़ा आपको नज़र आ रहा है ना, वो देखिए सामने, वो ना हर तरफ से बंद है। वो जब मैं बंद कर देता हूँ तो अंदर गुप अंधेरा हो जाता है। आपको भी पता हो कि अंधेरे में मुर्गी जो है ना अंडा नहीं बनाती, मुर्गी को रोशनी की ज़रूरत होती है 12 से 13 घंटे की, है ना? तो इसको ना हम बीच में से ना कुछ फट्टियाँ निकाल देंगे, वो जो फट्टियाँ नज़र फटियाँ हटाने के बाद हम वहाँ पर ना उसकी जगह पर बाज़ार से ना हम जाली लेकर आएँगे, इसकी पुमाइश कर लेंगे। जाली लेकर आएँगे, बाद में हम ना जाली लगा देंगे। जाली से ये होगा कि रोशनी इनको अंदर मिलेगी। जब सूरज निकलेगा, सूरज की रोशनी भी इनको जाएगी अंदर। क्योंकि जब आपको पता है कि रोशनी नहीं मिलती मुर्गियों को ज़्यादा देर, तो वो मुर्गियाँ अंडे नहीं देती। तो अल्हम्दुलिल्लाह से जो हमने तरीक़ाकार किया था, जो हमने वीडियोज़ में बताए थे, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह से अप्लाई किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह से ब्लैक या आसमानी मुर्गी ने भी अंडा दे दिया है। और इसकी अभी एज भी इतनी नहीं हुई। ये मुर्गा देखें कितना छोटा मुर्गा है। तो दोस्तों तरीक़ाकार आपको बताता हूँ, बताने से पहले वीडियो को लाइक शेयर कर देना और चैनल मेरे पर न्यू हो तो चैनल मेरे को भी सब्सक्राइब कर लो। अच्छा होता क्या है कि हम क्या करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया कि हम वीडियो देख लेते हैं, अप्लाई नहीं करते हैं ना अपनी मुर्गियों को। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी चीज़ें अहम थी जो मैंने अपनी मुर्गियों में अप्लाई की, अपनी वीडियोज़ में बताई। तो आपको एक बार मैं फिर थोड़ा सा मुख्तसर सा निचोड़ करके बता देता हूँ। पहली बात जो है ना, मुर्गियों को अच्छे से रोशनी लगवाना होता है 13 से 14 घंटे की। उसके बाद मुर्गी को 1 से 2 घंटे धूप लगवानी होती है। उसके बाद मुर्गी को बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है, यानी कि मुर्गी स्ट्रेस में ना रहे वहाँ पर जिधर मुर्गियाँ हमने रखी होती हैं। जैसे ये देखें, हमने फ़र्ज़ कर ले यहाँ पर मुर्गियाँ रखी हैं, तो मुर्गियों को हम बार बार हाथों में ना पकड़ें, बार बार उनको भगाएं ना, उनको सोटियों से ना मारें, उनको यानी कि शोर शराबा ना हो, पुरसकून वो अपनी जो है ना ज़िंदगी गुजारें। उनको ना प्रॉपर पता हो कि ये हमारा घर है, हमने इसमें जाना है। ये ना हो कि आप एक दिन इस केज में बंद करें, अगले दिन कहीं और उनको ले जाएं, अगले दिन कहीं और ले जाएं। तो इस तरह जगह चेंज करने से भी वो स्ट्रेस में चले जाती हैं कि हमारा जो है ना घर कौन सा है, उनको ये नहीं समझ लगती। तो इसलिए ना मुर्गियों का अच्छा सा एनवायरनमेंट रखें। उसका यही है कि आप अपनी मुर्गियों को बाहर खुला आज़ाद छोड़ें, उनको दाना दें, उनसे यानी कि उनको खुद मौज मस्ती करने दें। उनको एक दूसरे से अगर वो लड़ाई करते हैं, भागते हैं, मारते हैं, तो उनको वो खुद करने दें। आप ना उनको पकड़ें हाथों में, ना बार बार चेक ना करने लग जाएं उसको। तो इस तरह से ना उसके बाद जो और बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो मुझे लगता है ना, जो ज़्यादातर चीज़ अप्लाई हुई है, क्योंकि सर्दियों के महीने में मैंने बहुत ज़्यादा बताया है, वो खुराक है इनकी। अब ऐसा नहीं है कि खुराक देने से ही मुर्गी अंडा देती है। खुराक भी अगर हम जितनी मर्ज़ी महंगी दे दें या जितनी मर्ज़ी उनको अच्छी दे दें, अगर उनका जो एनवायरनमेंट होता है, जो उनको रोशनी की ज़रूरत होती है, जो उनका और रहन सहन होता है, अगर वो हम पूरा ना करें तो मुर्गी अंडा नहीं देती। वो भी साथ साथ होता है और खुराक भी साथ साथ होती है। अच्छा, खुराक में क्या देता था? खुराक आप दिसंबर के महीने वाली फ़ीड मेरी देखें, जो मैंने वीडियो बनाई है कि दिसंबर के महीने में मैं कौन सी फ़ीड देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ज़्यादा भाइयों का फ़ायदा हुआ है, बहुत अच्छे-अच्छे कमेंट आए कि गुड इन्फॉर्मेशन, गुड इन्फो। खुशी होती है यार, यही तो एक किस्म की ना जब कोई कमेंट करता है, कम्युनिकेशन बना होता है कमेंट बात करने का दोस्तों से, कि इसलिए आप भी ना कमेंट किया करें। अच्छा, उसके बाद और भी बहुत ज़्यादा जो फ़ीड के अलावा चीज़ें आ जाती हैं ना, जो मैं हफ़्ते में 2 बार 3 बार या हफ़्ते में 1 बार करता हूँ, वो है जी सब्ज़ चारा। सब्ज़ चारा इनको बहुत खिलाता हूँ। सब्ज़ चारे में जो मेन चीज़ है ना सर्दियों के महीने में, वो पालक के पत्ते हैं, मेथी के पत्ते हैं। इस तरह की और भी अगर आपके पास घर में कोई फ़र्ज़ कर लें, अगर आप कोई सब्ज़ी वगैरह लेकर आए हैं, सब्ज़ी के पत्ते वगैरह छिलके वगैरह बच गए हैं, है ना, जो वेस्ट होता है, जो हम
फेंक देते हैं, वो आप कोशिश करें मुर्गियों के आगे रख दें, मुर्गियाँ उसको खाएंगी। मुर्गियाँ खाने के बाद जो बचा देंगी वो आप उसको फेंक दें, ऐसा की करा करें। ठीक है ना, ऐसा अगर आप करेंगे तो आपकी मुर्गियाँ भी अंडे देने लग जाएंगी। और साथ में मैं आपको एक और बात बता दूं, ये हम लोग जिन्होंने घर की छत के ऊपर मुर्गियाँ रखी हैं, हम बहुत ज़्यादा वीडियोस देखते हैं, बहुत ज़्यादा तरीक़ेकार फॉलो करते हैं जी, ये खुराक में ऐड करना है, ये खुराक में ऐड करना है। आपको एक बात बता दूं, जो मुर्गियाँ बाहर फिरती हैं ना, जो सुबह मुर्गियाँ को खोल देते हैं और बाहर चले जाती हैं, वो कचरा वगैरह होता है प्लाट में, उधर से है ना मुंह मारती रहती हैं और पेट भरती हैं। उन मुर्गियों को कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं होती, खाली उनको आप बस कनक ही दे दो ना, तो वो फिर भी अंडे देती रहेंगी। तो इतना यानी कि वो ना नेचुरल नेचुरल आप चीज़ें उनको खिलाया करें, जैसे कि यही है कि घर का अगर कोई सालन ख़राब हो गया है, घर का किचन का कोई वेस्ट है, तो वो उन मुर्गियों को खिलाएं। क्योंकि बाहर कचरेदान में जो कूड़े वगैरह में जो ये खाती हैं, वो भी यही चीज़ होती है। ये होता है कि वहाँ पर इनको कीड़े मकोड़े वगैरह मिल जाते हैं, तो वो भी मैं अपनी मुर्गियों को बना कर देता था। आपने भी वीडियो देखी होगी। फ़िलहाल जो है ना, उसकी बहुत ज़्यादा बदबू होती है, आप अपने घर में नहीं बना सकते, तो इस वजह से अब मैं इनको नहीं बना कर देता। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ वो अंडा जो मुर्गी ने दिया है, ब्लैक यान समानी ने। मुझे बहुत खुशी हुई है देखकर। मैं तो ऐसे ही देखें ये सफाई करने वाली हुई है ना, तो मैं वैसे ही आया था। ये देखे अल्हम्दुलिल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मुर्गी ने अंडा दे दिया। और ये इनके केज में डमर भी रखा हुआ है मैंने, ये जिम वगैरह करती रहती हैं। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत खुशी होती है दोस्तों। और मुझे इसकी ना प्राइस भी लाजमी से बताना अगर आपको किसी को पता हो, ब्लैक यान समानी की। मैंने तो शौक़ में लिए थे, और देखें अब माशाल्लाह से ये मैंने छोटी ईद पर लिए थे। यानी कि 5 चूज़े लिए थे, और ऑफ़र वगैरह कोई लगी हुई थी, 5 चूज़े के साथ एक फ्री, इस तरह करके ना कुछ, तो मैंने ये फ़ायदा उठाया था। वो जो एक फ्री था वो तो बीमार ही था, उसी वक्त मर गया था आते ही। मगर उसमें से ये देखें फिर आगे जाके ना 2 बचे मेरे पास। तो अल्हम्दुलिल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी शुक्र है कि ये पेयर बना हुआ है, ऐसा नहीं है कि दोनों मुर्गियाँ थी या दोनों मुर्गे थे। तो अब मुझे दोस्तों ये जो है ना असील मुर्गी, इसका इंतज़ार है कि ये मुर्गी जो है ना अंडा दे। ये देखें जी, ये बहुत ही छोटा अंडा है ये, और ब्लड भी लगा हुआ है। अच्छा जी, मुझे जो है ना इंतज़ार वो अब असील मुर्गी का है। असील मुर्गी अंडे देगी, तो उसके असील मुर्गी के अंडे हम खा जाएंगे। असील मुर्गी के अंडे खा जाएंगे। असील मुर्गी जब होगी ना कुड़क, तो असील मुर्गी के नीचे फिर ब्लैक या अंसमानी के अंडे रखेंगे, जो कि फैंसी बच्चे निकलेंगे यही ब्लैक या अंसमानी, क्योंकि हमारे पास कोई मशीन वगैरह इनक्यूबेटर वगैरह तो नहीं है। तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने जो तरीक़ाकार अपनी वीडियोस में बताया, फॉलो किया, अल्हम्दुलिल्लाह से वो अप्लाई हुआ है। मुर्गी ने अंडा देना शुरू कर दिया। हालांकि ये बहुत छोटी मुर्गी है, इतनी इसकी एज भी नहीं है, यंग पेयर है ये। तो आप सारी की सारी जाकर मेरी यूट्यूब विज़िट, मेरा जो है ना चैनल विज़िट करें, उसके ऊपर जाके सारी की सारी वीडियोस देखें जो जो इन उसके मुर्गी से अंडा लेने के रिलेटेड है। ठीक है ना। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, और चैनल मेरे को नहीं हो तो चैनल मेरे को सब्सक्राइब कर लो, ताकि मज़ीद आपको भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियोस बआसानी मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।